नमस्कार, रात के 9 बजे हैं। लाख टके की बात में मैं हूं अनुपम। मथुरा से बड़ी खबर है। मथुरा पुलिस की संवेदनहीनता का वीडियो वायरल हुआ है। गोली लगने से घायल हुए मोनू नाम के युवक को पहले इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय काफी देर तक मौके पर ही पुलिस पूछताछ करती रही। शनिवार रात वृंदावन क्षेत्र के ग्राम जैत के जंगलों के पास मोनू के घायल होने की खबर पर पुलिस पहुंची हुई थी। मोनू के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन पुलिस हंस हंसकर जांच के नाम पर पूछताछ में जुटी रही। 2.5 घंटे बाद मोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सही समय पर इलाज मिलता तो मोनू की जान बच सकती थी। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये सवालों के घेरे में है मथुरा पुलिस। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस की संवेदनहीनता का वीडियो यहां पर वायरल है। वो तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको धुंधला करके दिखा रहे हैं। घायल युवक से वहां पर पुलिस पूछताछ कर रही है। अगर उसको सही समय पर अस्पताल ले जाते तो उस युवक की जान बच सकती थी। खून वहां पर निकल रहा है। हम चाहेंगे वो धुंधली तस्वीरों को ही एक बार आप दिखा दीजिए स्क्रीन पर, ताकि एक बार दर्शक देख पाए कि किस तरीके से वो युवक वहां पर तड़प रहा था और पुलिस ने वहां पर उससे पूछताछ की। लड़ाई चल रही है। हाँ, इसकी कोई ससुराल से विवाद इधर दिखाओ एक मिनट। टच नहीं करना है। हंस के पुलिस वाले वहां पर पूछताछ करें। सुनिए जरा एक बार, हम दर्शकों को सुनवाना चाहते हैं किस तरीके से पुलिस वाले वहां पर हंस कर पूछताछ कर रहे थे, जबकि उसके पैर से खून निकल रहा था। इन तस्वीरों को हम काय बात पे साफ बिल्कुल दिखा भी नहीं सकते हैं, आपको विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन पुलिस की संवेदनहीनता का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। नहीं। हाँ। कब से? बहुत पहले थे साहब, 2020 थे। काय बात पे 2020 से ही लड़ाई चल रही है। हाँ, इसकी कोई ससुराल से विवाद इधर दिखाओ एक मिनट। टच नहीं करना है। नहीं क्या मतलब है? नमकीन बोतल एक ही कंपनी की बियर भी रखी। चलो ना तुम अरे तुम बता दो, जैसी हो रही बता दो। हाँ। कब से? बहुत पहले थे साहब, 2020 थे। काय बात पे 2020 से ही लड़ाई चल। जे मेरे बहन हुई है मोनू जैत नवासी है। ये कल मेरी बहन की शादी थी, वहाँ आ रहे थे बात के लिए। तो रास्ते में मतलब 2 लोग जिनके पहचानने वाले मिल गए, वो ले गए बेला के। मेरे गांव का ही नरेंद्र सूखा है, सन ऑफ महेंद्र, वो उनके पास ले गए और वहाँ गोली मार दी है और कुछ खिलाया है। अभी तक हम लोग जो जांच कर रहे हैं, उस जांच में चूँकि ये अकेले यहाँ मिले थे, इनकी मोटरसाइकिल और यहाँ कुछ बियर की केन और घटना में प्रयुक्त खोखा कट्टा का एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस और मृतक का मोबाइल बरामद हुआ था, जिसके आधार पर हम जांच आगे बढ़ा रहे हैं कि इनकी कल की क्या गतिविधि रही और कैसे ये यहाँ इस जंगल में पहुँचे। बातचीत करने के लिए नितिन गौतम हमारे संवाददाता मथुरा से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, अगर समय पर इस युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था तो शायद इसकी जान बच सकती थी, लेकिन संवेदनहीनता पुलिस के द्वारा बरती गई। जी अनुपम, देखिए हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर इन जो वायरल वीडियो है इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके की घटना के बाद से जो वीडियो निकल कर आया था, उसके बाद से पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ था, क्योंकि ये वीडियो जो है हैरान करने वाले हैं। अगर बात करी जाए कानूनी दृष्टि से, तो जो मानवाधिकार आयोग है, साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी गाइडलाइन है कि अगर कोई भी घायल होता है तो सबसे पहले उसको अस्पताल में पहुंचाया जाए, क्योंकि उसकी जान जो है बहुत कीमती होती है। लेकिन इन तस्वीरों के बाद देखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि पुलिस ने इस युवक को जो है जान की कीमत को नहीं समझा और पुलिस घंटों तक उससे पूछताछ करती रही, जबकि जो घायल था वो खुद पीड़ित था। उसके बावजूद की जो पुलिस का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो सामने आया और इसके बावजूद भी पुलिस के अधिकारी इस सारे मामले पर कुछ भी अभी फिलहाल बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इस मामले में जो पीड़ित के परिवार है, वो परिवारजन है, उन्होंने मांग करी है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की लापरवाही से ही युवक की जान गई है। जी बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब देखना होगा पुलिस के अधिकारी क्या जवाब देते हैं। आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर में पुलिस पर 2 लड़कों की पिटाई का आरोप लगा है। आरोप है कि जमीन विवाद में पुलिस 2 नाबालिग भाइयों को थाने ले गई और उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। घायल किशोरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने जांच का आदेश दिया है। थाने लेकर के आई थी, लेकिन बाद में समझा बुझा करके थाना प्रभारी ने
प्रधान को सुपुर्द कर दिया था और उनके परिजन लेकर के गए थे। अब इनको कैसे चोट लगी, कैसे ये रेफर हुए, क्या मामला है, संपूर्ण मामले की जांच मैंने एसपी को दी है। वो समस्त तथ्यों की जांच करेंगे और जो भी जांच में निकल करके आएगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर हड़कंप मच गया है। एक युवक ने केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने लड़के से केरोसिन की बोतल छीनकर उसे बचाया है। इस दौरान थाने में परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। किसी ने इस हंगामे का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि लड़का पुलिस अधिकारियों से अपनी जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर समझौते के लिए दबाव कर रहा था। कन्नौज से बड़ी खबर है। यहां पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 15 घायल हो गए हैं। गंगा स्नान कर ये श्रद्धालु वापस लौट रहे थे। निचली गंगा नहर के पास यह हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल पूरे उत्तर प्रदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनाया जाएगा। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कहा है कि कोरोना की जटिलताओं के चलते इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही आयोजित होगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 की जटिलताओं के कारण गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें योगाभ्यास, योग कला एवं योग प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जन जन को जागरूक करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सैमसंग इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया के डेलीगेशन ने आज मुलाकात की। यूपी में बेहतर औद्योगिक वातावरण और निवेश फ्रेंडली नीतियों को देखते हुए सैमसंग कंपनी ने चीन स्थित डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को नोएडा स्थापित किए जाने का निर्णय किया है। इसकी स्थापना का काम पूरा हो गया है। सीएम योगी ने कहा है कि सैमसंग की नोएडा फैक्ट्री मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता का बेहतरीन उदाहरण है। प्रतिनिधिमंडल ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर संकल्प पत्र में किए गए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पलटकर अपने संकल्प पत्र को पढ़ना चाहिए। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया और बेरोजगार नौजवानों के साथ जो बहुत वादे किए थे उनका क्या हुआ। इधर अखिलेश यादव के आरोपों पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि जितना काम योगी सरकार ने 4.5 सालों में किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया। सरकार अपने सभी वादे पूरे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पत्र को देखना चाहिए और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है। जो हमारा नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, आखिरकार उनके लिए क्या किया है। इसी तरह लगातार डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गई। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो और बड़े बड़े आयोजन किए गए हों जिसमें कि व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया गया हो, तो आखिरकार इन्हें बताना चाहिए कि ज़मीन पर कितना पहुंचा है इन्वेस्टमेंट। जिन लोगों ने विपक्ष के खुद से कोई वादा पूरा न किया हो, उनका भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में हास्यास्पद लगता है। और मुझको लगता है कि योगी सरकार ने जितना काम किया है 4.5 वर्ष में, उतना पिछली किसी सरकारों ने नहीं किया होगा। किसानों के लिए, युवाओं के लिए इस सरकार में सबसे ज्यादा काम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अब भुखमरी और बेरोजगारी से निपटने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के कानून का फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में जुट गई है। इसके चलते राज्य में 2 से अधिक बच्चों वाले अभिभावकों कानून लागू होने के बाद कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य विधि आयोग की ओर से कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया गया है।
इससे साफ है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए अब कानून तो बनेगा ही, हालांकि 2 से अधिक बच्चे होने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं होगा। देखिए, हम लोगों के जहन में ये ख्याल पिछले लगभग 2 साल से कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए आया कि अगर हमारी जनसंख्या नियंत्रित होती तो हमारी ये महामारी और अच्छी तरह नियंत्रित हो सकती थी। हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, हमने देखा कि इंजेक्शन्स की कमी हो गई, हमने देखा कि दवाइयों की कमी हो गई, उनकी कालाबाजारी होने लगी। तो जनसंख्या आज से नहीं, पिछले काफ़ी समय से एक चिंता का विषय बनी हुई है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद गाजियाबाद से बड़ी खबर है। आपसी झगड़े को मजहबी रंग देने के मामले में गिरफ्तार किए गए समाजवादी पार्टी नेता उम्मीद पहलवान को कोर्ट में आज पेश किया गया। कोर्ट ने पहलवान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पहलवान पर लोनी कांड में सांप्रदायिक साजिश का आरोप है। उसने, आपको बता दें कि जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल को भड़काने की कोशिश की थी, उस मामले में आज उसको कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। इधर सीबीएसई के बाद यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए फॉर्मूला तय कर लिया गया है। 12वीं के लिए 50 + 40 + 10% का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 10वीं के 50% मार्क्स, 11वीं के 40% मार्क्स और 12वीं प्री बोर्ड के 10% अंकों को जोड़कर 12वीं का फाइनल रिजल्ट तय होगा। बात हाई स्कूल की करें तो हाई स्कूल में 50 + 50% का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 9वीं के 50% अंक और 10वीं प्री बोर्ड 50%। मार्कशीट फॉर्मूले को सीएम योगी की मंजूरी मिली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।